हाँ जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, इसलिए आप लोगों की क्लास लेट हो गई है 5 मिनट। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स क्लास लेट होने के पीछे रीजन, 10 मिनट तो बेटा लेट नहीं हुई है, 7 मिनट क्लास लेट हुई है, 6 से 7 मिनट। और वो भी लेट सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, वाईफाई कनेक्शन जा चुका है बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, इंटरनेट का कनेक्शन हमें मिला है, जिसके चलते आप लोगों की क्लास चल पाई है। और वो भी भरोसा नहीं है कि कब तक चल पाए। ठीक है, यस जी हाँ, भरोसा नहीं है कब तक चल पाए। वीडियो रुक रुक के चल रही है। हाँ जी, तो आज थोड़ी सी बफरिंग और नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, आई एम नॉट। गुड आफ्टरनून भाई। नीतीश, गौरव, राजू, अमन, सचिन, तरुण, ब्रिजेश, दीपक, राहुल, अजीत, मोहम्मद, गौरव, सचिन, प्रियंका, निधि, दीपिका, शिखा, दिवाकर, नेहा, पारुल, पवन, मोहन, सुजीत, अनुज, सर्वेश, सचिन, ब्रिजेश, संदीप, कौशल। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हैं? अरे गर्मी हो रही है भाई, एसी बन जाओ, हमारे फैन क्यों बन रहे हो? हैं? कोई एसी नहीं है हमारा। हाँ, क्यों भाई? वंदे मातरम, जय हिंद। तो भाई हम लोग काउंटिंग फिगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। और तीन, मतलब फ्राइडे को हमने शुरू किया था काउंटिंग फिगर, फिर मंडे को भी हमने पढ़ा काउंटिंग फिगर, है ना? फिर हमने ट्यूसडे को भी पढ़ा काउंटिंग फिगर, और आज है ना तीज है, तो हैप्पी तीज आप सभी को। और आज वेंसडे को भी हम काउंटिंग फिगर शुरू करेंगे। और आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था कि आज हम पूरी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करने की। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर भैया खत्म हो जाए आज के आज ही। ठीक है जी हाँ, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या आप तैयार हैं आंसर्स देने के लिए? चलिए, रोहित शर्मा ही हैं हम बेटा। जी हाँ, हम रोहित शर्मा ही हैं। करियरविल प्लेटफॉर्म पर हमें पीयूष वार्ष्णेय के नाम से जाना जाता है, बट प्लेग्राउंड में हमें रोहित शर्मा ही बुलाते हैं। ठीक है, हम काउंटिंग फिगर तो ऊपर ही था, ये रहा जी। चलो एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस पे आप नजर फिर से डाल लो बेटा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग फिर से देख लो। ठीक है, आर यू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड? मुझसे पूछ रहे हो आप? नहीं भैया, हम नहीं हैं मोस्ट वंडरफुल एंड बेस्ट टीचर। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, यहीं से हमने क्वेश्चंस की शुरुआत करी थी बेटा। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, ये सब। देखो आप लोगों का बैच रीजनिंग स्पेशल 46 नया बैच है, जिसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं, डाइस एंड क्यूबॉइड। ये थर्ड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है, हाँ जी, आकृतियों की गणना तीसरा चैप्टर है हमारा। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन लेक्चर्स को देखें, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सब के सब बना चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, हाँ जी, आप ही ने सॉल्व किया है इन क्वेश्चंस को, आप ही ने, किसी और ने नहीं, आप लोगों ने ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना चुके हो। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। 58 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, है ना? 58 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन बेटा, सारी पीडीएफ अपलोडेड है क्लास नोट्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी, सब अपलोडेड है क्लास नोट्स के अंदर। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। 1 2 3 4, बेटा 4 त्रिभुज तो ये है, और एक त्रिभुज है ये बड़ा वाला। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है, तो कितने त्रिभुज हो गए? 5 त्रिभुज हो गए इस फिगर में। ये तो बड़ा सिंपल सा फिगर है सर, है ना? ये तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा फिगर है। लेकिन अब आप इन फिगर्स को ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखो, और क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से देखो। तो भाई 62, 63,
63 तो चलो अलग है, 62, 61 और 60, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। 60, 61, 62 एक जैसे क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि पिरामिडिकल शेप है बेटा, और इस शेप में आप जब भी त्रिभुज काउंट करोगे तो देखो आप कैसे काउंट करोगे। सबसे पहले आप काउंट करना नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4। तो बेटा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं, 4 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 4 हमारी क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4, 4 हमारी क्षैतिज रेखा है। तो अगर n की वैल्यू बेटा E1 है, अगर n की वैल्यू E1 यानी कि सम संख्या है, अगर n की वैल्यू हमारी E1 है, E1 यानी कि अगर सम संख्या है, तो त्रिभुज निकालने की बेटा डायरेक्ट ट्रिक है n इंटू n प्लस टू इंटू 2n प्लस 1 बाई 8। यहां त्रिभुज निकालने की डायरेक्ट, अगर n की वैल्यू E1 है बेटा तो त्रिभुज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू n प्लस टू इंटू 2n प्लस 1 बाई 8। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिभुज निकालने का, कब, जब n की वैल्यू हमारी E1 है। डायरेक्ट वैल्यू 4 रखो बेटा, 4, n की वैल्यू E1 है, n इंटू n प्लस टू इंटू 2n प्लस 1 बाई 8, और यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दो बेटा, n की वैल्यू 4 रख दो, n की वैल्यू 4 रखो बेटा, 4, n की वैल्यू 4 रख दी हमने, तो 4 और 2 6, और 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 8। इसको सॉल्व करो बेटा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन ए 27 इज द राइट आंसर। अब मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश। एन क्या है, एन है बेटा ये लाइन, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4, ये है एन, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू क्या है 4, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हाँ जी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3, यहां पर एन की वैल्यू 3 है, यानी कि एन की वैल्यू है ऑड, ऑड यानी कि विषम संख्या। और जब n की वैल्यू बेटा ऑड होना तो फॉर्मूला वही है, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n प्लस 1, फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है बेटा, अब 8 का भाग देने से पहले एक घटा देना। अब 8 का भाग देने से पहले एक घटा देना, 8 का भाग देने से पहले एक घटा दो। n की वैल्यू 3 है, फॉर्मूले में 3 रख दो, 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 1 बटा 8। तो 5 या 15 सत्ते 105, 105 माइनस 1 बटा 8, 104 बटा 8 13, तो 13, 13 इज द राइट आंसर। 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 क्लास में देखो आज नेटवर्क इशू है, मैंने पहले बताया था, लेकिन अभी तो क्लास सही चल रही है बेटा, एकदम परफेक्ट। अभी तो जो आपकी क्लास है वो एकदम परफेक्ट चल रही है। क्लास में इश्यू जरूर है बट अभी एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एन की वैल्यू E1 और एन की वैल्यू ऑड के लिए। तो ऑड के लिए बस -1 कर देना है, E1 के लिए डायरेक्ट 8 से भाग करना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62। यहां देखो, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 2 3 4 5, यहां एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 बटा 8। n की वैल्यू 5 रख दो, 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 1 बटा 8। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। तो 7 पंजे 35, 35 11 जा 385, माइनस 1 बटा 8, ये हो गया 384, 384 बटा 8, तो 8 चौक 32, बचे 6, 8 8 64, 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर।
खाना खाओ। हाँ जी बेटा, ब्लैक नहीं हो रहा है। खाना खाओ बेटा, आप लोग खाओ। अच्छा, अब यहां पर पता है, यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए वो कहते हैं कि हम इन फिगर्स को ना डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, इन फिगर्स को हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे बिना ये फॉर्मूला लगाए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये फिगर्स डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी बिना फॉर्मूला लगाए। हालांकि पहले हो भी जाती थी, पहले हो भी जाती थी बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट। क्योंकि पहले एसएससी में होता क्या था कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन ये बनते थे। कौन कौन से? जब एन की वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू 3 है, सिर्फ यही दो क्वेश्चन पेपर में आते थे। इनके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन पेपर में कभी आता ही नहीं था, कभी नहीं आता था। तो इन दोनों क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, जितने भी आपको इंडिविजुअल त्रिभुज ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना, आंसर उसका डबल -5 कर देना। जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, आंसर उसका डबल -5 कर देना, डबल -5। जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल। तो 16 दूनी 32, 32 - 5 27, 16 दूनी 32, 32 - 5 27। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट से। -5 13। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 9 दूनी 18, 18 - 5 13, 9 दूनी 18, 18 - 5 13। लेकिन ये जो ट्रिक है ना बेटा डबल -5 की, ये जो ट्रिक है ना डबल -5 की, ये ट्रिक सिर्फ दो ही क्वेश्चन में लगती है बेटा। एक तो इस वाले क्वेश्चन में और एक इस वाले क्वेश्चन में। कब? जब n की वैल्यू 3 या n की वैल्यू 4 हो। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में नहीं लग सकती, यहां नहीं लगेगी डबल -5। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट ये भी बता दिया फॉर्मूला। देखो, जब n की वैल्यू 3 या 4 आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा देना डबल -5। लेकिन अगर n की वैल्यू 3 या 4 ना हो तो फिर आपको मजबूरी में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप मजबूरी में ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये जो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने है, देखो हम क्या करते थे, जितने भी है ना ये क्वेश्चन, देखो अब ये मत समझना कि इसमें हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, त्रिभुज नहीं करने। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 12 त्रिभुज हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज काउंट नहीं करने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, करना क्या है, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। बेटा दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए, सीधी रेखाएं काउंट करनी है। हाँ जी, सीधी रेखाएं बेटा डबल -5 की ट्रिक ये थी, जब n की वैल्यू 3 या 4 हो तभी डबल -5 की ट्रिक लगेगी। बाकी और फिगर में डबल -5 की ट्रिक नहीं लगने वाली। बाकी फिगर्स में तो वही फॉर्मूले काम आएंगे। डबल -5 की ट्रिक लगेगी जब n की वैल्यू 3 या 4 हो। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब तो क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है। अब तो आप बेवकूफ बना रहे हो, अब तो एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है। हम्म, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं हम, सीधी रेखाएं कैसे काउंट करते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। देखो, जब हम सीधी रेखाओं की बात करते हैं ना, जब हम सीधी रेखाओं की बात करते हैं, सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं देखो कैसे काउंट करते हैं। जब भी हम सीधी रेखाओं की बात करते हैं तो सीधी रेखाएं हमेशा कम से कम काउंट की जाती हैं बेटा, कम से कम। सीधी रेखाएं हमेशा कम से कम काउंट की जाती हैं, ये अंडरस्टूड होता है। कम से कम का मतलब ये है, जैसे ये है तो यहां पर कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो सीधी रेखा हैं, दो। देयर आर टू स्ट्रेट लाइन, यहां पर सिर्फ दो ही सीधी रेखाएं हैं। कम से कम का मतलब होता है बेटा
कि ये जो है सीधी रेखा, इसको हम दो नहीं मानेंगे, एक और एक दो मत मानना। ये एक सीधी रेखा मानी जाएगी और ये एक सीधी रेखा मानी जाएगी, तो यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाओं की गणना कीजिए, तो उसका मतलब है कि हम बाई डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होगा कि हम कम से कम सीधी रेखाएं काउंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कम से कम सीधी रेखाएं काउंट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम सीधी रेखाएं हमें काउंट करनी है। अब सीधी रेखाएं हम जल्दी से कैसे काउंट करेंगे? देखो बेटा, बहुत इजीएस्ट अप्रोच है सीधी रेखाओं के काउंट करने को। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा थ्री टाइप्स की होती हैं, तीन प्रकार की सीधी रेखाएं होती हैं। आप अपने फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा, आप अपने फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो बेटा? तीन पार्ट में तीन तरह की सीधी रेखाएं हैं। पहली सीधी रेखा है हॉरिजॉन्टल, दूसरी सीधी रेखा है बेटा वर्टिकल, तीसरी सीधी रेखा है डायगोनल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लेटी हुई रेखाएं। वर्टिकल मतलब खड़ी हुई रेखाएं। वर्टिकल रेखा होती है खड़ी हुई रेखा, है ना। लंबवत, लंबवत भी इसको बोल सकते हैं। डायगोनल का मतलब तिरछी रेखा, तिरछी रेखाएं। तो आप अपने फिगर को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो आप बड़े प्यार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फिगर आपके सामने है, आप तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। सर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, आप तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा, तीन हिस्सों में बांट दो इस फिगर को। अब बताओ यहां पर कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं? सर हॉरिजॉन्टल रेखा एक, दो, तीन। सर तीन हॉरिजॉन्टल रेखा है। वर्टिकल रेखा कितनी है? वर्टिकल खड़ी हुई रेखा, खड़ी हुई एक और एक, दो। सर दो यहाँ पे खड़ी हुई रेखा है। तिरछी रेखा कितनी है? तिरछी, तिरछी सर एक और एक, दो। सर दो यहाँ पे तिरछी रेखा है। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? तीन और दो पांच और दो सात। तो आप इस मेथड से जब सीधी रेखाएं काउंट करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो तीन प्रकार की सीधी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। डायगोनल यानी कि तिरछी खड़ी हुई रेखाएं। ठीक है, आप अपने फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे इस फिगर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, कुल सीधी रेखाएं, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो अपने फिगर को और देखो आंसर कितनी जल्दी निकलेगा। आप अपने फिगर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा। आप क्षैतिज रेखा अलग निकालो, खड़ी हुई रेखा अलग निकालो, तिरछी रेखा अलग से निकालो। फटाफट से बताओ। हाँ जी, फटाफट से बेटा। यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल रेखा है? एक, ये दो, ये पूरी एक मानी जाएगी बेटा, दो नहीं मानी जाएंगी, ये पूरी एक मानी जाएगी। दो, तीन, तो तीन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेखा। अच्छा वर्टिकल रेखा कितनी है? वर्टिकल तो जीरो है, जीरो। तिरछी कितनी है? तिरछी, तिरछी रेखा कितनी है? सर एक, दो, तीन तो इधर से आ गई, चार, पांच, छह। तो छह तिरछी रेखा है। तो छह और तीन नौ, छह और तीन नौ। ठीक है, हाँ जी, छह और तीन नौ, तो ये नौ रेखाएं हमारी हो गई टोटल। फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। देखा एक वर्टिकल डायग्राम। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर कितनी स्ट्रेट लाइन है? तो आप अपने फिगर को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखा कितनी है बेटा? एक, दो, तीन, सिर्फ तीन ही रेखा है क्षैतिज। अच्छा वर्टिकल कितनी है? खड़ी हुई रेखा एक, दो, तीन। सर तीन खड़ी हुई रेखा है। तिरछी रेखा कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ,
8 है बेटा, ये एक सीधी रेखा नहीं है, तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो 14 हो गए यहाँ पे कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट से बेटा। इस क्वेश्चन में कितने सर्किल है? अगर हम सर्किल की बात करें ना, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त एक ऐसी चीज है जो मिलकर नहीं बनता। वृत्त एक ऐसी चीज है जो मिलकर नहीं बनता। वृत्त का मतलब जितने अलग है वही वृत्त है। बेटा आज काउंटिंग फिगर का लास्ट लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज काउंटिंग फिगर का लास्ट लेक्चर है। तो आज अगर इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत भी कर रहा है तो उसको मैनेज कर लो, क्योंकि आज तो बस 2-4 क्वेश्चन ही कराने, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर कितने वृत्त हैं बेटा? 4 3 2 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 सर्किल यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट, इस फिगर में टोटल कितने वृत्त होंगे? इस फिगर में टोटल कितने वृत्त होंगे बेटा? सर्किल कभी भी मिलकर नहीं बनते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो बेटा एक पार्ट में 3 सर्किल है, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, 18 इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 है और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है, तो 3 6 18, 18 सर्किल यहाँ पर हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमसे पूछा है दी गई आकृतियों में घनों की कुल संख्या बताइए। अच्छा जब हम घनों की संख्या निकालते हैं ना बेटा, तो घनों की संख्या हम फ्लोर वाइज चेक करो। जैसे ये एक फिगर आप देख पा रहे हैं, है ना। यहां पर देखो कितनी मंजिला इमारत है ये। सर ये 2 मंजिला इमारत है, पहली मंजिल नीचे वाली, दूसरी मंजिल ये वाली। तो फ्लोर के हिसाब से नंबरिंग करो। जैसे ये पहली मंजिल है तो 1 नंबर लिखो, ये दूसरी मंजिल है तो 2 नंबर लिखो, ये पहली मंजिल है तो 1 नंबर लिखो, और इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो। यही कुल घनों की संख्या है। 2 और 1 3 और 1 4। सर यहाँ पे 4 घन कैसे हैं? 3 घन तो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा घन है जो इस वाले घन के नीचे है, क्योंकि ये वाला जो घन है बेटा, ये किसी एक घन के ऊपर खड़ा हुआ है ना। जी हाँ, तो आप फ्लोर वाइज नंबरिंग करो बेटा, फ्लोर वाइज। जैसे ये पहला फ्लोर है तो 1 नंबर, अब ये दूसरा फ्लोर है तो 2 नंबर, क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक घन और है। ये तीसरा फ्लोर है तो 3 नंबर, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 2 घन और है। क्योंकि हर घन की जो लंबाई है वो सिर्फ इतनी ही है, हर घन की लंबाई इतनी है। अच्छा ये पहला ही फ्लोर है, ये दूसरा, क्योंकि इसके नीचे एक घन और है, ये पहला ही फ्लोर है। तो बेटा कुल घनों की संख्या कितनी होगी? ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो, यही घनों की संख्या होगी। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। कुल घनों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, अब यहां पर आओ बेटा, यहां पर आओ। ये पहला फ्लोर है 1 नंबर, ये दूसरा फ्लोर है 2 नंबर, ये तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है। ठीक है, ये 4 फ्लोर हो गए। चलिए मेरे भाई, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये पहला फ्लोर है। चलिए साहब, अब बताओ कुल घनों की संख्या कितनी होगी? सर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 और 2 18 19 20। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या 20 होगी। कुल घनों की संख्या कितनी है? 20 है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उस पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच कैन बी सीन। कितने ऐसे घन है जो दिखाई दे रहे हैं? अच्छा दिखाई उतने ही घन दे रहे हैं जितनी बार हमने नंबरिंग की है। दिखाई उतने ही घन दे रहे हैं जितनी बार हमने नंबरिंग की है। तो कितनी बार नंबरिंग की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार नंबरिंग की है, तो 10 घन है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। 10 घन है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर हिडन। अच्छा छुपे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? भाई सिंपल सी बात है, 20 में से 10 माइनस कर दूंगा तो जो बचे वो छुपे हुए घनों की संख्या है। भाई कुल घनों में से दिखाई देने वाले घनों को माइनस कर दो, तो 20 माइनस 10 10। तो 10 ऐसे घन हैं जो छिपे हुए हैं। 10 ऐसे घन हैं जो छुपे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो कुल मिला के ये जो काउंटिंग फिगर था बेटा, बस इसमें इतना ही बचा था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब काउंटिंग फिगर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे जो मेन है काउंटिंग फिगर में बेटा, सबसे जो मेन है काउंटिंग फिगर में वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। देखो हमने पहले स्क्वायर काउंट करना सीखा था, फिर रेक्टेंगल्स काउंट करने सीखे थे, फिर ट्राइंगल्स काउंट करने सीखे। ट्राइंगल्स के बाद हमने क्या सीखा? स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। फिर हमने सीखा ट्राइंगल के बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस।
स्ट्रेट लाइंस के बाद फिर हमने सीखा है क्यूब काउंट करने सीखे, सर्किल काउंट करने सीखे। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे बतानी है आप लोगों को काउंटिंग फिगर में ही, ठीक है। हाँ जी, एक चीज और मुझे बतानी है आप लोगों को काउंटिंग में ही, और वो है बेटा, वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे काउंट करने हैं ये और लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, डायगोनल्स, डायगोनल्स इन ट्राइएंगल्स, डायगोनल्स इन ट्राइएंगल, है ना। त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या। बेटा डायगोनल का मतलब विकर्ण। किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं। डायगोनल्स इन अ ट्राइएंगल, किसी भी त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, जल्दी से बताओ बेटा, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या कितनी होती है किसी भी त्रिभुज में, जल्दी से बताओ। त्रिभुज, त्रिभुज नहीं पता बेटा, त्रिकोण, ये होता है त्रिभुज। इस त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण है। किसी भी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या जो होती है बेटा वो 0 होती है, 0। किसी भी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0। 0 विकर्ण है इस त्रिभुज के अंदर। देखो विकर्ण होते क्या है, जैसे एक चतुर्भुज है, अगर मैं आपसे पूछूं किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो विकर्ण ये होते हैं, ये होते हैं विकर्ण। तो किसी भी चतुर्भुज में बेटा सिर्फ 2 विकर्ण होंगे। डायगोनल्स इन रेक्टेंगल, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनल्स, डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ रहे हो, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं। तो बेटा चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। लेकिन हम ये पता कैसे लगाते हैं कि किसी भी आकृति में कुल कितने विकर्ण होते हैं बिना फिगर बनाए। तो बेटा डायगोनल्स को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। n है नंबर ऑफ साइड, n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, n है नंबर ऑफ साइड। डायगोनल्स इन पेंटागन, डायगोनल्स इन पेंटागन, है ना। पंचभुज, किसी भी पंचभुज में, किसी भी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। पंचभुज यानी कि जहां पर n की वैल्यू 5 होगी, तो 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कट गया तो 5। किसी भी पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, किसी भी पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, डायगोनल्स इन, डायगोनल्स इन हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब है बेटा षटभुज। षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं। षटभुज वो हो गया जिसमें n की वैल्यू होती है 6, 6 भुजाएं हैं, तो 6/2 3, 6 माइनस 3 3, 3 3 9। षटभुज में बेटा 9 विकर्ण होते हैं, 9। चलिए मैं आपको काउंट फिगर बना के समझाता हूँ, फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूँ सारे क्वेश्चंस। एक बार फिगर बना के भी हम समझ लेते हैं, है ना। त्रिभुज ये होता है, चतुर्भुज ये होता है, पंचभुज ये होता है, और षटभुज, षटभुज होता है ये होता है षटभुज, ये षटभुज होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम जानते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स का n इंटू एन माइनस 3/2। अब हम प्रैक्टिकली काउंट करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो यहां पर 0, यहां पर कितने होंगे, 1 और 1 2, यहां पर 2 हो गए, यहां पर 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए यहां पर। अच्छा यहां पर होते हैं 9, 9 काउंट करते हैं बेटा। देखो इस पॉइंट से 2 भुजा खींची जा रही हैं, बस इन दोनों भुजाओं को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट से मिला दो, 1
दो, तीन तो इससे बन गए, चार, पांच, छ, सात, सात, आठ और नौ। तो कितने विकर्ण हो गए? 9 विकर्ण हो गए। कितने विकर्ण हो गए? 9 विकर्ण हो गए। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो फाइनली बेटा, आफ्टर 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन करने के बाद देखो, कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग में जिसमें हमें अलग से भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। यकीनन, यकीन करना मेरा। आपने डाइस टॉपिक कंप्लीट कर लिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, क्यूब एंड क्यूबॉइड। और तीसरा टॉपिक काउंटिंग फिगर्स आप लोगों ने पढ़ लिया। ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए, आप लोगों के बैच में कंप्लीट हो गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अलग से एक सिंगल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मत करो। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, अगर आपने उतने भी क्वेश्चन कर लिए तो बेटा एग्जाम में, मेरा यकीन करना, एग्जाम में एक क्वेश्चन फालतू नहीं आ सकता। जो भी कुछ आपने क्लास में पढ़ा है, अगर आपने सिर्फ वही पढ़ लिया ना, तो वही आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग में जिसमें हमें अलग से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बता दूंगा जब उन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां हमें अलग से भी प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज पूरी रीजनिंग में जो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, अगर आप सिर्फ उतना भी सिलेबस कर लेते हो, सिर्फ उतना भी, तो बेटा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता आपका किसी भी एग्जाम में। ठीक है। हाँ जी, मैं आपको जितना सिलेबस पढ़ाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप उसका 70% भी कर लोगे ना, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। जी हाँ। ठीक है। बिल्कुल, चाहे कोई भी पेपर हो, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना। देखो, हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो। स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। नॉलेज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि नॉलेज तो बेटा इस बैच से ज्यादा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। जितनी नॉलेज इस बैच में मिलेगी रीजनिंग सब्जेक्ट में, उतनी नॉलेज तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो अगर प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम में तब होगा जब हमारी स्पीड बेहतर होगी, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी स्पीड बेहतर हो जाए। ठीक है। नॉलेज तो हमें क्लास में ढेर सारी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ जी बेटा, स्टेट पीसीएस भी, आईएएस का पेपर भी, यूपीएससी जिसको बोलते हैं सी सेट का। ठीक। चलिए, तो आप बेटा, आप रीजनिंग बैच में मेरे साथ आ गए हो। डेली लाइव क्लासेस अटेंड करो। लाइव नहीं कर पाते तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, बट रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ क्लास ज्वाइन करो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा और आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है। बिल्कुल। देवेश बेटा, करियरवेल के होम पेज पे पोस्ट कर दो, वहां पर आपकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक